ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते चैतन्य चंद्राय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भागवतेरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवते नैष्ठिकी। जय श्री गुरुदेव। आज श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 1 श्लोक संख्या 53 श्लोक पाठ करके श्रवण करेंगे। श्री चैतन्य चरितामृत के रचयिता श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी। कविराज गोस्वामी जिस अवस्था में इस ग्रंथ के लिखन के बहुत वृद्धावस्था 100 के ऊपर आमी वृद्ध जरातुर लिखित कापय कर ना देखिए नयने ना सुने श्रवणे तबु लिखी ए बड़ विस्मय। कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि मैं वृद्ध हो चुका हूँ, वृद्ध हो गए शरीर, ना तो कान में देखते हैं सुनते हैं ना आँख में देखते हैं। तो ये जो लिख रहे हैं बहुत बड़ी ठाकुर जी की कृपा है, मदन मोहन की कृपा है। तबु लिखी ए बड़ विस्मय कि अद्भुत चैतन्य चरित कृष्ण उपजीवे प्रीति बुझिबे रसेर रीति सुनिले हाय बड़ हित। ये अगर कोई श्रवण करे बुझे या ना बुझे, इसको बुझने की आवश्यकता नहीं। अगर बुझे तो अच्छा, ना बुझे तो भी अच्छा। सुनने से हाय बड़ हित हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। और श्री चैतन्य चरितामृत है जैसे गीता में भगवान क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं। गीता जो है, गीता की वाणी भगवान की वाणी है, क्या बोलते हैं। श्रीमद् भागवत भगवान क्या करते हैं, और श्री चैतन्य चरितामृत भगवान क्या सोचते हैं। श्रीमद् भागवत गीता के समापन जो भगवान कृष्ण सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, जहाँ सर्व समर्पण की बात कर रहे हैं, वहाँ से गीता की शुरुआत है। ये भागवत की सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्म को छोड़कर मेरा शरणागत हो जाए। और भागवत शुरू होता है धर्म प्रोज्झित कैतवत्र परमो निर्म शरणाम सताम। सभी धर्म कैतव धर्म को छोड़कर भागवत धर्म का अनुशीलन करें। और इसका आखिरी श्लोक क्या है, नाम संकीर्तनम जिससे सर्व पाप प्रणाशनम। नाम संकीर्तन इसका समापन है, शेष आखिरी है। और श्री चैतन्य चरितामृत ये नाम से ही शुरुआत है। श्री चैतन्य चरितामृत में नाम की ही महिमा गाई गई है। तो श्री चैतन्य चरितामृत इस्कॉन जो आंदोलन, हरे कृष्ण मूवमेंट जो आंदोलन है, इसका जनक है श्री चैतन्य महाप्रभु। श्री चैतन्य महाप्रभु संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। श्री चैतन्य महाप्रभु इस संकीर्तन के पिता है, ये मूवमेंट के पिता है श्री चैतन्य महाप्रभु। तो इसके बारे में हम सबको जानना आवश्यक है। चैतन्य महाप्रभु के बारे में हम सब गौड़िया भक्तों के विशेष कर्तव्य है। चैतन्य महाप्रभु, हम तो सुने हैं चैतन्य महाप्रभु किस लिए अवतीर्ण हुए हैं। राधा जी की मन में इच्छा थी कि मुझे पुरुष अवतार में आना है, पुरुष रूप लेना है, क्योंकि राधा रानी की इच्छा थी कि मुझे मेरा प्रभु श्री कृष्ण का गान करना है।
और गली गली में नाचना है, किंतु इस सखी वेश में मैं नहीं कर सकता हूँ। सखी जो गोपी भाव में, गोपी वेश में ये संकीर्तन और गली गली में नाचना संभव नहीं है। तो मैं इसी रूप में, पुरुष रूप में आकर इस इच्छा को पूर्ण करेंगे। दूसरा ये है कि भगवान कृष्ण जब श्री चैतन्य जैसे नृत्य करते हैं जो गिरेंगे उसको मैं रक्षा करूँगी। श्री राधा जी के मन में इच्छा है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान, ये भी इच्छा थी कि जैसे महाप्रभु गिरते हैं, शरीर धरती में जो गिरते हैं उसको मैं रक्षा करूँगी। ये जो शरीर है गौर कांति, इसी रूप का लेकर अंतर कृष्ण भाव और बाहर गौर राधा भाव, इसी रूप में जो ठाकुर जी गिरेंगे तो मैं इसी रूप में रक्षा करूँगी। और तीसरा है कि एक तो है प्रभु का नाम गान, गली गली में कीर्तन करूँगी, नाचूंगी। और दूसरा है कि जो प्रभु धरती में गिरेंगे तो मैं रक्षा करूँगी। और तीसरा है एक और है, हाँ, वृंदावन धाम का प्रकट करना, तीसरा। तो इस प्रकार इच्छा को श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में राधा जी पूर्ण किए। राधा जी श्री चैतन्य महाप्रभु के बाह्य वेश में अंतर कृष्ण भाव और बाहर राधा भाव में ठाकुर जी श्री जी आए। तो अभी जो क्रम चल रहा है, और श्री चैतन्य चरितामृत में, क्योंकि ग्रंथ के संबंध में जानने से ग्रंथ की महिमा, ग्रंथ सुनने की इच्छा होती है, ग्रंथ सुनने का लालसा होती है। और वक्ता, कौन वक्ता लिखे हैं? कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जो आँख में नहीं देखते, कान में नहीं सुनते, शुद्ध मदन मोहन जो बुलाते वही लिखते। इसलिए ग्रंथ प्रामाणिक ग्रंथ है। और इसी ग्रंथ में इस प्यार है 10,560 ऐसे कुछ श्लोक है, प्यार है। और ऐसे श्लोक है, अपना कुछ श्लोक है, और सभी ग्रंथों का सार है। श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ अध्ययन करने से बहुत सारी ग्रंथों का अध्ययन हो जाएगा। जैसे श्रीमद् भागवतम, जो मन ग्रंथ है, आनंद वृंदावन चंपू, ललित माधव, विदग्ध माधव, सभी ग्रंथों का आपको प्राप्त हो जाएगा, पद्यावली। तो आज का जो श्लोक है बड़ा दिव्य श्लोक है। ये श्रीमद् भागवत का स्तंभ है। 4 जो श्लोक है, ये 4 श्लोक श्रीमद् भागवत भगवान कृष्ण ब्रह्मा को दिए थे, ब्रह्मा नारद को दिए थे, नारद व्यासदेव को दिए थे। व्यासदेव उसका 18,000 श्लोक विस्तार किया। पहले भगवान कृष्ण संक्षेप में ब्रह्मा को दिए, ब्रह्मा उसे वही ज्ञान सेम नारद को दिए। नारद जब व्यासदेव का असंतोष देखे, व्यासदेव किसी प्रकार के संतोष प्राप्त नहीं कर रहे, सारे ग्रंथों को रचना किए, फिर भी उनका मन में शांति नहीं मिल रहे, तो उस समय नारद जी व्यासदेव को ज्ञान प्रदान किए। और व्यासदेव हमारे जैसे साधारण जीवों के लिए विस्तार से 18,000 श्लोकों में व्याख्या किए। तो आज का जो श्लोक है, अहम एव आसमेवाग्रे नान्यत सतसत परम पश्चात अहम यदि तच्च जोस्मि सोस्मि हम। तो हमारे साथ पढ़िए, बड़ा दिव्य श्लोक है। और इस श्लोक का कम से कम 7-8 सिटिंग क्लास होना चाहिए एक ही श्लोक के ऊपर, क्योंकि आचार्य ने बहुत सारे लिखे। एक आधा घंटा में कुछ कहना भारी मुश्किल है। जैसे एक श्लोक हम लोग का चर्चा किए थे, सप्तम स्कंद में, जो जस साधु मन्य असुर वर्ज देहि नाम, इसी के बस 8-10 दिन क्लास चला था एक ही श्लोक के ऊपर, सब अलग अलग स्पीकर बोले थे। तो इसी श्लोक, जो तो भागवत का स्तंभ है, इसी श्लोक का ऊपर कम से कम 7-8 सिटिंग क्लास होना चाहिए, तब जाके कुछ हृदय, क्योंकि वेदांत श्लोक है, इसे घुसेगा भी नहीं। तो इसलिए जैसे आचार्य ने जैसे लिखा, मैं उसके पढ़ के सुनाऊंगा, क्योंकि इसकी वेदांत की भाषा पूरा है। हाँ, और बड़े दिव्य है, क्योंकि
ये सुनना भी, क्योंकि भगवान की महिमा, रूप की महिमा गाई गई है। अहम एव आसम एवाग्रे नान्यत् जत् सत् असत् परम पश्चाद अहम यदितच्च जवशिष्येत् स्वस्म्यहम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अहम मैं भगवान एव निश्चय ही आसम अस्तित्व में था, एव केवल अग्रे सृष्टि के पूर्व, न कभी नहीं अन्य कोई वस्तु, जत जो, सत प्रभाव परिणाम, असत कारण, परम परम पश्चात अंत में, अहम मैं भगवान, अच्छा मैं भगवान, जत जो, एतत् यह सृष्टि, च भी, जो अवशिष्ट रहती है, स ओ अस्मि हूँ, अहम मैं भगवान। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही विद्यमान रहता हूँ और किसी भी स्थूल, सूक्ष्म या प्रारंभिक घटना का अस्तित्व नहीं होता। सृष्टि के बाद मैं ही हर वस्तु में विद्यमान रहता हूँ और प्रलय के बाद मैं ही शाश्वत रूप से विद्यमान रहता हूँ। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अहम का अर्थ है मैं, अतएव वो वक्ता जो अहम अर्थात मैं कह रहा है उसका व्यक्तित्व अवश्य होना चाहिए। मायावादी दार्शनिक इस अहम शब्द से निर्विशेष ब्रह्म का अर्थ लगाते हैं। इन मायावादियों को अपने व्याकरण के ज्ञान पर बहुत गर्व होता है, किंतु जिस किसी भी व्यक्ति को व्याकरण का वास्तविक ज्ञान है वो समझ सकता है कि अहम का अर्थ मैं होता है और मैं से व्यक्ति सूचित होता है। अतएव ब्रह्मा जी से अपने दिव्य रूप का वर्णन करते हुए अहम शब्द का प्रयोग करते हैं। अहम का विशिष्ट अर्थ होता है। यह ऐसा अस्पष्ट शब्द नहीं है जिसकी मनमानी व्याख्या की जा सके। जब भगवान कृष्ण अहम शब्द का उच्चारण करते हैं तो अपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी का सूचक नहीं हो सकता। सृष्टि के पूर्व तथा इसके प्रलय के बाद केवल भगवान तथा उसके पार्षद ही विद्यमान रहते हैं। भौतिक तत्वों का अस्तित्व नहीं रहता। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में हुई है। वासुदेवो वा इदम अग्रे आसीत् न ब्रह्मा न च शंकर। सृष्टि के पूर्व न तो ब्रह्मा का अस्तित्व था न शिव का, केवल विष्णु विद्यमान थे। विष्णु अपने धाम वैकुंठ में रहते हैं। आध्यात्मिक आकाश में असंख्य वैकुंठ ग्रह है और विष्णु अपने पार्षदों एवं साज सामग्री के साथ उनमें से प्रत्येक में
निवास करते हैं। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है कि यद्यपि समय समय पर सृष्टि का नाश होता है, किंतु एक ऐसा भी धाम है जिसका कभी नाश नहीं होता। सृष्टि शब्द तो भौतिक सृजन का सूचक है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में न तो सृजन है न प्रलय, क्योंकि वहाँ तो हर वस्तु शाश्वत है। भगवान यहाँ इंगित करते हैं कि भौतिक सृष्टि के पूर्व ये अपने समस्त दिव्य ऐश्वर्य यथा शक्ति, संपत्ति, सौंदर्य, ज्ञान, जस तथा वैराग्य के साथ पूर्ण रूप से विद्यमान थे। यदि कोई राजा के विषय में सोचता है तो स्वाभाविक है कि वो उसके सखियों, उसके सचिवों, मंत्रियों, सेनापतियों, महलों इत्यादि के विषय में भी सोचता है। जब एक राजा के पास इतना ऐश्वर्य होता है तो फिर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ऐश्वर्य के विषय में व्यक्ति केवल कल्पना करने की चेष्टा ही कर सकता है। अतएव जब भगवान अहम कहते हैं तो इसका अर्थ यही होता है कि अपनी पूर्ण शक्ति के साथ विद्यमान है, जिसमें सारे ऐश्वर्य निहित होते हैं। जत शब्द ब्रह्म अर्थात भगवान के निर्विशेष तेज को बतलाता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम। ब्रह्म तेज असीम रूप से विस्तारित होने वाला है। जिस प्रकार सूर्य एक स्थिर ग्रह है और सूर्य प्रकाश अपने स्रोत से असीम रूप से विस्तारित होता है, उसी प्रकार परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उनकी शक्ति का तेज अर्थात ब्रह्म का तेज असीम रूप से विस्तारित होता है। इसी ब्रह्म शक्ति से सृष्टि प्रकट होती है। जिस प्रकार धूप से बादल प्रकट होते हैं, बादल से वर्षा होती है, वर्षा से वनस्पति होती है और वनस्पति से फूल फल होते हैं, जो अन्य अनेक जीवधारियों के लिए जीवन आधार होते हैं। इसी प्रकार भगवान के शरीर की तेजोमय कांति अनंत ब्रह्मांडों की सृष्टि का कारण है। यह ब्रह्म तेज निर्विशेष होता है, किंतु इस शक्ति के कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही है। उनके धाम वैकुंठ में यह ब्रह्मज्योति उनसे ही निकालती है। ये कभी भी निराकार नहीं होते। चूँकि निर्विशेषवादी ब्रह्म शक्ति के उद्गम को नहीं समझ पाते, इसीलिए ये भ्रमवश निर्विशेष ब्रह्म को ही चरम लक्ष्य मान बैठते हैं। किंतु जैसा कि उपनिषद में कहा गया है, भगवान के मुख को देखने के लिए मनुष्य को निर्विशेष तेज का भेदन करना होता है। यदि कोई सूर्य प्रकाश के उद्गम तक पहुँचना चाहे तो उसे सूर्य तक पहुँचने के लिए सूर्य प्रकाश से होकर यात्रा करनी होगी और एक वहाँ के अधिष्ठाता देव से मिला जा सकता है। परम सत्य तो परम पुरुष भगवान है, जैसा कि श्री भागवत में बतलाया गया है। सत का अर्थ कार्य, असत का अर्थ है कारण, तथा परम का अर्थ है परम सत्य जो कार्य कारण से परे है। सृष्टि का कारण महत्तत्व कहलाता है, जिसका अर्थ है समग्र भौतिक शक्ति और इसका प्रभाव सृष्टि स्वयं है। किंतु प्रारंभ में न तो कारण था न कार्य। ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से उसी प्रकार प्रकट हुए।
जिस प्रकार काल शक्ति का विसर्जन होता है, इसका वर्णन वेदांत सूत्र में हुआ है। जन्मादस्य जतः, महत् तत्व का उद्गम भगवान से ही है। इसकी पुष्टि पूरे श्रीमद् भागवत तथा भागवत गीता में हुई है। भागवत गीता में भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्व प्रभवो, मैं समस्त सृष्टियों का मूल स्रोत हूँ। भौतिक ब्रह्मांड नश्वर होने के कारण कभी व्यक्त रहता है तो कभी अव्यक्त, किंतु इसकी शक्ति भगवान से ही उद्भूत होती है। सृष्टि के पूर्व न तो कार्य था न कारण, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने पूर्ण ऐश्वर्य तथा शक्ति सहित विद्यमान थे। पश्चात अहम शब्द यह सूचित करता है कि भगवान प्रकट सृष्टि के विलय के बाद भी विद्यमान रहते हैं। भौतिक जगत के नष्ट होने के बाद भी भगवान वैकुंठ में व्यक्तिगत रूप से रहते हैं। सृष्टि के समय भी ये यथारूप वैकुंठ में रहते हैं और साथ ही भौतिक ब्रह्मांडों के भीतर परमात्मा रूप में भी रहते हैं। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता से होती है। गोलोक एव निवसति, यद्यपि ये वैकुंठ में गोलोक वृंदावन में सतत तथा पूर्ण रूपेण उपस्थित रहते हैं, तो भी ये सर्वव्यापी है। अखिलात्म भूतः, भगवान का यह सर्वव्यापक रूप परमात्मा कहलाता है। भागवत गीता में कहा गया है, अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव। प्रकट विश्व भगवान की शक्ति का प्रदर्शन है। प्रकट विश्व भगवान की शक्ति का प्रदर्शन है। सारे भौतिक तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार भगवान की अपरा कनिष्ठ शक्ति का प्रदर्शन है और सारे जीव उनकी पर श्रेष्ठ शक्ति है। चूँकि भगवान की शक्ति उनसे भिन्न नहीं है, अतएव हर वस्तु जिसका अस्तित्व है वास्तव में कृष्ण का निर्विशेष पहलू है। सूर्य का प्रकाश, धूप तथा उष्मा सूर्य से भिन्न नहीं है, किंतु साथ ही साथ ये सूर्य की शक्तियाँ हैं। उसी प्रकार महत्त्व तथा सारे जीव भगवान की शक्तियाँ है और ये एक साथ भगवान से अधिक है तथा उनमें उनसे भिन्न भी है। इसलिए भगवान कहते हैं, मैं ही सब कुछ हूँ, क्योंकि प्रत्येक वस्तु उसकी शक्ति है, अतएव वो उनसे अभिन्न है। जब से स्वस्मी हम सूचित करता है कि सृष्टि के नष्ट होने के बाद भगवान ही शेष रह जाते हैं। आध्यात्मिक जगत का लोप कभी नहीं होता। यह भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत आता है, अतएव इसका अस्तित्व शाश्वत है। जब बाह्य जगत समाप्त हो जाता है, तब गोलोक तथा उसके अतिरिक्त वैकुंठ जगत में आध्यात्मिक कार्यकलाप भौतिक काल से निर्बाध होकर चलते रहते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में भौतिक काल का कोई अस्तित्व नहीं होता। इसलिए भगवत गीता में कहा गया है, जदगत्ता न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिस धाम से फिर कोई लौटकर इस भौतिक जगत में नहीं आता, वही भगवान का परम धाम है। यही श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त है। तो अहम एव आसम एवाग्रे नान्यत जसत परम पश्चादहम यदि तच्च जब शिष्य स्वस्मि अहम। यहाँ श्रील कबीराज गोस्वामी लिखते हैं अपने प्यारों में, एक ज्ञान जो हम लोग प्राप्त करते हैं, गीता में एक श्लोक है,
तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवय। 3 चीज़ की जरूरत होती है। ज्ञान प्राप्त करना है, भगवान के दर्शन करना है, तो 3 चीज़ की क्या क्या? तद्विधि प्रणिपात, प्रणिपात चाहिए, शरणागति चाहिए, परिप्रश्न श्रद्धा से पूछे, और सेवा की भावना रखे। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिनः। वो ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। इसी प्रकार ब्रह्मा जी सबसे पहले अपने तरफ से बहुत प्रयास किए भगवान को जानने का, जान नहीं पाया। जब भगवान ने तप शब्द कहे, जो तुम तप करो, तो ब्रह्मा जी ने भगवान के बात को मानकर हजारों वर्षों तक तप किए। और तप के पश्चात भगवान ने अपने धाम को दर्शन कराया, अपने हाथ का स्पर्श किए, ब्रह्मा जी को स्वयं स्पर्श किए। आप ब्रह्मा जी से कहे कि ब्रह्मा तुम मुझसे वर मांगो। तब भगवान ब्रह्मा जी क्या कहे कि प्रभु मुझे सृष्टि रचना कैसे करना है, ये मुझे ज्ञान प्रदान करें। तो ब्रह्मा जी उस समय 4 प्रश्न करेंगे, 4 प्रश्न पूछेंगे। तो पहले कबीराजी गोस्वामी क्या लिखते हैं इसके ऊपर हम लोग सुनते हैं। सृष्टिर पूर्वे षडैश्वर्य पूर्ण अमित हुए प्रपंच प्रकृति पुरुष आमाते लये। कबीराजी गोस्वामी लिखते हैं, सृष्टिर पूर्वे षडैश्वर्य पूर्ण अमित हुए प्रपंच प्रकृति पुरुष आमाते लये। सृष्टि करी तार मध्य अमित बसिए प्रपंच जे देख सब से आमी हुए। प्रलये अवशिष्ट आमी पूर्ण हुए प्राकृत प्रपंच पाए आमते लये। अहम बसलोके अहम 3 बार पूर्णैश्वर्य विग्रहेर स्थितिर निर्धार। ए विग्रह नहीं माने निराकार माने तारे तिरस्करी बारे करिला निर्धारणे। इसका अनुवाद है इस प्रकार कि सृष्टि से पूर्व 6 ऐश्वर्य से परिपूर्ण केवल मैं ही था। सृष्टि के पूर्व 6 ऐश्वर्य से परिपूर्ण भगवान कह रहे कि मैं ही था। उस समय प्रपंच प्रकृति और पुरुष जीव मुझ में ही लीन थे। प्रपंच प्रकृति और पुरुष अपने में ही लीन थे, भगवान कह रहे हैं। सृष्टि के उपरांत मैं ही उसमें विराजित हूँ। सृष्टि के उपरांत मैं ही उसमें विराजित हूँ। प्रपंच में जो कुछ भी दृष्टिगोचर होता है वो मेरी शक्ति के परिणाम स्वरूप मैं ही हूँ। जो कुछ देख रहे हैं हम लोग, ये सब भगवान ही ये सृष्टि बनी है। तो दृष्टिगोचर होता है वो मेरा ही स्वरूप है। प्रलय के समय अपने में ही परिपूर्ण होकर केवल मैं ही रहता हूँ। प्रलय के समय अपने में ही परिपूर्ण होकर केवल मैं ही रहता हूँ तथा प्राकृत प्रपंच मुझ में ही लीन रहता है। श्री भगवान द्वारा कथित अहम एवं श्लोक, जो अहम एवं आदि श्लोक में 3 बार कहे गए हैं, अहम शब्द 3 बार कहा गया है। अहम एवं पश्चात अहम आश्वस्मि अहम, यहाँ अहम शब्द 3 बार कहा गया है। अहम की पुनरावृत्ति द्वारा 6 ऐश्वर्य से परिपूर्ण विग्रह परम पुरुष श्री भगवान की स्थिति ही निर्धारित हुई है। अहम की पुनरावृत्ति बार बार अहम कह रहे हैं। अहम एवं आसम एवाग्रे नान्य ज सतसत परम पश्चात अहम सोस्मि अहम। ये जो अहम का बार बार पुनरावृत्ति कर रहे, इससे सूचित कर रहे कि भगवान अपनी स्थिति को समझा रहे कि मैं साकार रूप में हूँ, मैं निराकार नहीं हूँ। अहम की पुनरावृत्ति द्वारा 6 ऐश्वर्य से परिपूर्ण भगवान ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य जशस श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव सम्यक् इति गणा भव। भगवान में 6 भाग है, इसलिए भगवान कहते हैं। तो ऐश्वर्य से परिपूर्ण विग्रह परम पुरुष श्री भगवान की स्थिति ही निर्धारित हुई है। जो लोग श्री भगवान के श्री विग्रह को न मानकर उन्हें निराकार मानते हैं, उनके तिरस्कार के लिए ही 3 बार अहम शब्द को कहकर श्री भगवान के अपराकृत शिव विग्रह का निर्धारण किया गया है। उसको तिरस्कार करके जो भगवान का साकार है इसका प्रमाणित कर रहे हैं।
तो इसलिए अहम एवं आसम एवाग्रे, इस सूत्र को जानने के लिए खूब भजन की जरूरत है। जिसका नाम, जिस प्रभु का जो नाम अधिक करते, जब साधना अधिक करते, भजन अधिक करते, तो इस शब्द का, इस छवि का उसका दर्शन हो जाएगा। अहम एवं आसम एवाग्रे नान्यत सतसत परम पश्चादहम यदि तच्च सोस्मि अहम, वही मैं हूँ। अवशेष जब जगत सारे समाप्त हो जाएगा तो मैं ही रहूँगा, बीच में मैं ही हूँ। इस जगत में जो कुछ देख रहे हैं ये सब मेरा ही स्वरूप है, और सृष्टि के पूर्व मैं ही था। शिल चार प्रश्नों किए ब्रह्मा जी, चार प्रश्न किए, चार प्रश्नों का उत्तर 4 श्लोक है। चतुश्लोकी जो भागवत है, सबसे पहले ब्रह्मा जी अपना भगवान से कृपा प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे ज्ञान प्रदान करिए। तो ज्ञान प्रदान करने से पहले ब्रह्मा जी अपना प्रश्न पूछ रहे हैं। 4 प्रश्न है भागवत में भगवान। और इस श्रीमद् ये जो चतुश्लोकी है, ये संबंध, अविधेय और प्रयोजन, 2 श्लोकों में संबंध का स्थापना करेंगे, 1 श्लोक में अविधेय और तीसरा श्लोक में, चौथा श्लोक में प्रयोजन तत्व का वर्णन करेंगे। क्योंकि संबंध, अविधेय, प्रयोजन ये 3 प्रधान है। गौड़ी और 3 विग्रह प्रधान, गोविंद, गोपीनाथ और मदन मोहन। मदन मोहन जो विग्रह है ये संबंध विग्रह है, और गोविंद देव जो है ये अविधेय विग्रह है, और गोपीनाथ प्रयोजन तत्व है, प्रयोजन प्रेम देने वाले हैं। और राधा रमन जी जो है ये गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन तीनों का मिलित तनु है। राधा रमन जी जो हम दर्शन करते, गोपाल भट्ट गोस्वामी के जो शिव विग्रह है मधुर स्वरूप में, ये तीनों स्वरूप का एकत्र मिलन है। तो ब्रह्मा जी 4 प्रश्न किए, 4 प्रश्न हम श्रवण करते हैं। हे नाथ, आप कृपा करके मुझ जाचक की यह मांग पूरी कीजिए कि मैं रूप रहित आपके सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपों को जान सकूं। निर्गुण और सगुण दोनों रूप को ही जान सकूं, अपना साकार रूप और निराकार रूप। फिर प्रश्न पूछे, आप माया के स्वामी हैं, आप माया के स्वामी हैं, आपका संकल्प कभी व्यर्थ नहीं होता। जैसे मकड़ी अपने मुंह से जाला निकालकर उसमें कीड़ा करती है और फिर उसे अपने में लीन कर लेती है, ऐसे ही आप अपनी माया का आश्रय लेकर इस विविध शक्ति संपन्न जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने के लिए अपने आप को ही अनेक रूपों में बना देते हैं और क्रीड़ा करते हैं। इस प्रकार आप कैसे करते हैं, इस मर्म को मैं जान सकूं, ऐसा ज्ञान आप मुझे दीजिए। हाँ, ये प्रश्न क्या है? जैसे आप सृष्टि करते, सृष्टि को फिर आप निकाल लेते हैं, ये कैसे करते, आप मुझे इसके बारे में सुनाएं। उदाहरण दे रहे कि मकड़ी को, जैसे जिस प्रकार मकड़ी, हाँ, जैसे मकड़ी अपने मुंह से जाला निकालकर उसमें कीड़ा करती है और फिर उसे अपने में लीन कर लेती है, ऐसे ही आप अपनी माया का आश्रय लेकर इस विविध शक्ति संपन्न जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने के लिए अपने आप को ही अनेक रूपों में बना देते हैं और क्रीड़ा करते हैं। इस प्रकार आप कैसे करते हैं, इस मर्मों को मैं जान सकूं, ऐसा ज्ञान आप मुझे दीजिए। और एक प्रश्न किए कि आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं सजग रहकर सावधानी से आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं और सृष्टि की रचना करते समय भी कर्तापन आदि के अभिमान से बांध ना जाओ। क्योंकि सृष्टि करने से एक अभिमान आ जाएगा, ये अभिमान से बांध ना जाओ, ऐसे आप कृपा कीजिए।
तो भगवान सबसे पहले 2 श्लोकों में पहले प्रश्न का उत्तर देंगे। पहले श्लोकों में अहमेवा असमेवाग्रे नान्यर जस, इससे पहले एक श्लोक आया था। क्या श्लोक था? ज्ञानम परम गुह्यम जद विज्ञान समन्वितम स रहस्यम तदंगम च गृहान गदितम मया। ये जो श्लोक है, इस 4 तत्व है इसमें। क्या क्या है? ज्ञानम परम गुह्यम, ये अहम एवं आसम एवाग्र इंगित कर, इसी का उत्तर यहाँ दे रहे। ज्ञानम परम गुह्यम, ज्ञान क्या है, परम गुह्य क्या है, इसी का उत्तर इसी श्लोक में है। अहम एवं आसम एवाग्रे नान्यत जसत परम पश्चात अहम यदि तच्च जो अवशिष्यत स्वस्मि अहम। ये टीकाकारों ने लिखे हैं। इस प्रकार का 7-8 टीकाकारों ने ऐसे ऐसे व्याख्या की। जो ज्ञानम परम गुह्यम, ये जो प्यार है, ये जो पाद है, ये जो 2 शब्द है, इसी का इंगित यहाँ कर रहे हैं। ज्ञानम परम गुह्यम का उत्तर इसी श्लोक में है। फिर ज्ञानम परम गुह्यम में जद विज्ञान समन्वितम, जो विज्ञान समन्वित है उसका द्वितीय श्लोक में, द्वितीय जो श्लोक है, द्वितीय अर्थम जत प्रतीयत न प्रतीयत चात्मनि तद विद्यत आत्मनमयम यथाभास यथातम, इसी का उत्तर इसी में आएगा। फिर तीसरा है क्या? ज्ञानम परम गुह्यम में जद विज्ञान समन्वितम, फिर ज्ञानम परम गुह्यम में जद विज्ञान समन्वितम स रहस्यम, ये रहस्य क्या है ना? प्रेमा भक्ति। ये प्रेमा भक्ति है प्रयोजन। हाँ, इसका उत्तर चौथा श्लोक में देंगे। एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मन अन्य व्यतिरेकाभ्याम जैसे सर्वत्र सर्वदा, इसी का उत्तर इसी में है। और जो लास्ट वाला जो गृहान गदितम मया, इसका उत्तर यथा महांति भूतानि भूतेषुच्च वचेषनु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि न तेषु न तथा हम, ऐसे श्लोक है। तो यहाँ जो सरहस्यम, ये प्रेमा भक्ति के बारे में इसी में वर्णन हुआ है। तो ज्ञानम परम गुह्यम, ज्ञान परम गुह्य ज्ञान क्या है? भगवान कह रहे कि मैं पूर्व में थे, बीच में हो और बाद में भी मैं ही रहूँगा। किंतु इसका अनुभव शास्त्र में तो हम सुनते हैं, किंतु इसका अनुभव नहीं हो पाते। इसका अनुभव के लिए अपना साधना, अपना जो साधना को बढ़ाना पड़े। साधना जो नित्य साधना है, अपना जो भजन साधन, नाम निष्ठा, हाँ धाम निष्ठा, उसके बाद जो 4 प्रकार की निष्ठा है, स्वरूप निष्ठा, इस पर ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके इसका अनुभव। अहम एवं आसम एवाग्र में पहले था। पहले किस रूप में थे? भगवान पहले थे, भगवान वैकुंठ में थे, निराकार नहीं थे। वहाँ सब अपना जैसे हम कोई राजा है, उसका सारा नौकर है, उसका परिकर है, उनका राज्य है, उनका सब वैभव है, सब साकार रूप में है। इसी प्रकार भगवान जहाँ वैकुंठ में रहे, वहाँ भी सब कुछ व्यवस्थित है। और जो बीच में भगवान आते हैं जीव की कृपा के लिए, तो इस जगत को सृष्टि करते हैं। इस जगत जो कुछ देख रहे हैं भगवान ही है, किंतु अनुभव नहीं हो रहा है। अनुभव ना होने का एक ही कारण अपनी वासना। हाँ, जब तक अशुभ वासना रहेगा तब तक अनुभव होने नहीं देंगे। अशुभ वासना काटेगा कैसे? एकमात्र संतों की कृपा। जैसे प्रहलाद है शुभ वासना का प्रतीक, और अशुभ वासना का प्रतीक कौन है? हिरण्यकशिपु, है कि नहीं? अशुभ वासना से प्रतीक है हिरण्यकशिपु, और शुभ वासना का प्रतीक है प्रहलाद जी। प्रहलाद जी में शुभ वासना कैसे आई? ना संतों की कृपा, नारद मुनि की कृपा के बल से ही तो शुभ वासना आया। शुभ वासना आने का कारण क्या है? प्रहलाद महाराज की नारद मुनि की कृपा। और हिरण्यकशिपु में अशुभ वासना आने के कारण क्या है? कि संतों के चरण में अपराध। जो चतुष कुमार जब गए थे, कहाँ गए थे? वैकुंठ में गए थे, उसमें रोक दिया था, उसको जान नहीं पाया। चतुष कुमार के चरण, जब सनक सनातन सनंदन सनत कुमार चारों महाभागवत के चरण में अपराध किए, जय विजय। इसलिए
असुर होना पड़ा, हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष रूप में आना पड़ा। इसीलिए अपराध से बचकर हाँ अपने संप्रदाय के प्रति निष्ठा बढ़ाना पड़ेगा। संप्रदाय के प्रति निष्ठा, जय चैतन्य महाप्रभु ये आंदोलन के पिता है, संकीर्तन के पितरो, नित्यानंद और गौर ये दोनों संकीर्तन के जनक है, पिता है। इस पर निष्ठा बढ़ाना होगा। तो इसके लिए नित्य चैतन्य चरितामृत श्रवण कीर्तन करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। हाँ, जहाँ समय मिले जो चैतन्य महाप्रभु के बारे में जाने, चैतन्य महाप्रभु संबंध श्रवण करे। हाँ, तो धीरे धीरे से चैतन्य चरितामृत में प्रवेश हो जाएगा। चैतन्य चरितामृत नाम निष्ठा के ऊपर ज़्यादा अधिक बल दिया। कैसे? जैसे भक्तमाल ग्रंथ पढ़ने से निष्ठा बढ़ जाएगा। भक्तों का आचरण, चैतन्य चरितामृत महाप्रभु के पार्षद का जीवनी, महाप्रभु कितनी निष्ठा ये दिखाया गया है। चैतन्य चरितामृत में महाप्रभु जितनी पार्षद है, जैसे जगदानंद, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, महाप्रभु के लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है, सब कुछ छोड़ भी दिया। हाँ, और महाप्रभु के श्री चरण में मन लगा दिया। ये देखने को मिलता है। श्री चैतन्य चरितामृत अध्ययन करने से निष्ठा प्राप्त कर लेंगे, और श्रीमद् भागवत अध्ययन करने से अपना स्वरूप पहचान जाएगा कि मैं कृष्ण कौन लीला में हो, मैं श्रृंगार रस में, मधुर रस में हो, कि शेखर रस में हो, कि दास्य रस में हो। जैसे अपने स्वरूप का पहचान होता है। जैसे दीक्षा काले एक स्वरूप देते हैं, किंतु स्वरूप तो जैसे श्रीमद् भागवत आदि अध्ययन करने से, दसम स्कंद विशेष करके पढ़ने से, जैसे कौन लीला मुझे अच्छा लगता है, कृष्ण बाल लीला अच्छा लगता है, कि कैशोर लीला अच्छा लगता है, कि उनकी रासादि लीला जो मधुर लीला उसको अच्छा लगता है, तो उसी से उनका पहचान हो जाएगी किस स्वरूप में है। तो इसीलिए ये श्रीमद् भागवत का, गीता में तो सिद्धांत की बातें हैं। सिद्धांत श्रीमद् भागवत गीता जो है इस सिद्धांत के ऊपर आधारित है। तो श्रीमद् भागवत गीता और चैतन्य चरितामृत में निष्ठा उत्पन्न करा देगी। तो इसीलिए चैतन्य चरितामृत खूब श्रवण करे, कीर्तन करे, और इसका मन, इस श्लोक का ऊपर और कुछ दिन शायद चर्चा करेंगे लोग, क्योंकि इसमें जीव गोस्वामी को बहुत बड़ा टीका है। विश्वनाथ चक्रपाद, विजयध्वज, गिरिधर लाल, हाँ, श्रीधर स्वामी पाद, सब ने टीका लिखे। तो कम से कम 250 पेज है। आप सुनिए, 4 श्लोक के ऊपर 250 पेजों में लिखा हुआ है। तो इसका कम से कम कोई सीटिंग में होना चाहिए। हाँ, सब आचार्य ने टीका लिखे। गौड़ी आचार्य ने 4 श्लोक पर बहुत सारे टीके लिखे। ये संबंध, अविधेय, प्रयोजन, फिर एक श्रृंगार परक व्याख्या, एक ऐश्वर्य परक व्याख्या, इस पर व्याख्या की। तो इसका हम लोग धीरे धीरे से आस्वादन करेंगे। श्रील प्रभुपाद की, श्रील गुरुदेव की, चैतन्य चरितामृत की, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।